वरदान दिया है महारानी कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने दशरथ के खजाने तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने तुम्हें सब कुछ पता है महारानी, तुम्हारे नाम महाराज उन राम से दूर होकर के जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्हीं में तो उनके प्राण बसते हैं। देखना वो बाल तरसेगा मेहंदी को, वो आँख तरसेगी मेहंदी को, तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने महारानी कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, अभी मान जाओ, मान जाओ। ये आँख तरसेगी गजरे को, वो बाल तरसेगी गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। आनंद महाराज ने समझाया रानी कोई बात नहीं, जैसा तुमने वचन मांगा है हम पूर्ण करेंगे। महाराज भगवान राम को जब ये ज्ञात हुआ है हमारी मैया के कई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा है, हंस करके उसे स्वीकार किया और जवाब दिया ठीक है, हमें राजमहल नहीं करने, अपनी माँ की आज्ञा का पालन हम करेंगे। आगे बढ़ करके भगवान राम जब उद्यत हुए, कहा कि हमें वनवास जाना है, शादी करके लाए, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। मैया जानकी ने जब ये ज्ञात हुआ, पता चला, अपने स्वामी के साथ में वनवास व्यतीत करने को आगे बढ़ी। शेषनाग अवतारी
लघु भ्राता लक्ष्मण अपने भैया की सेवा करने के लिए और मिला जैसी नारी को आंगन में छोड़ करके भैया की सेवा करने आगे बढ़े। अयोध्यावासी भगवान को छोड़ने जिस वक्त आगे बढ़े हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, सबकी आंखें नम हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या की सारी खुशियां और सारी दौलत लेकर के भगवान आज जा रहे हैं वनवास के लिए। आज हृदय में बार बार विचार आ रहे, वो चक्रवर्ती राजा आंगन में कैसे रह पाएंगे। एक बात कही है, जिसमें निकल करके चले हैं भगवान राम को छोड़ने मंत्री सुमंत्र रथ लेकर के आगे बढ़े। अयोध्यावासी रो करके भगवान को पुकार रहे, और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। आंखें देख करके अभी भरी नहीं, ओ कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने प्राणों की करते विदाई। अंधेरे की
आज मैया के कई की आज्ञा को संधारण करने के बाद भगवान राम चले हैं निकल कर अयोध्या से उस वनवास व्यतीत करने के लिए। मंत्री सुमंत लेकर रथ भगवान को छोड़ने चले। आंखों में आंसू, वो नम आंखें अयोध्या वासियों की आंखों में। आज जिस वक्त गंगा के तट पर पहुंच गए इधर तो समझा करके उन्हें भेज दिया कि तुम वापस लौट जाओ। कि मन में अति हैरान हुए वे तो लौटे अपने धाम। उत केवट के पास में पहुंच गए भगवान। मंत्री सुमंत तो रथ लेकर के वापस लौट आए। रथ में जुड़े हुए घोड़े भी भगवान को मुड़ मुड़ करके देखते हुए वापस आए। भगवान इधर केवट के पास जब पहुंच जाते हैं तो बुलाया इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब भगवान गंगा के तट पे पहुंच गए तो भगवान खड़े और इधर केवट कि मांगी नाम ना और केवट आना और कही है तुम्हारे मरम में जाना। आज भगवान जब पहुंच गए मांगी नाम केवट आना कहिए तुम्हारे मरम में जाना। भगवान राम पहुंचे केवट से सहारा किया लेकिन आया तो खाली हाथ, नाव लेकर नहीं। कहीं भगवान केवट आए और कहा कि आइए हमने तुम्हारे मरम को जान लिया, कहीं तुम्हारे मरम महीन